सो वी बैक विथ अनदर वीडियो। आज कुछ खास है दोस्तों। बिहार विशेष मानचित्र, जो कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार स्पेशल, जैसे बिहार सीडीपीओ हो, बिहार एसआई हो, बीपीएससी हो, उसमें बिहार के मैप से ज़रूर ही क्वेश्चन कुछ न कुछ आता है। और अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो वहाँ से क्वेश्चन छूटने हैं। तो मैं आज आपको एक अच्छे तरीके से, नए तरीके से, इस तरीके से बताऊँगा कि जैसे आपको एकदम से सारे ज़िले और उसकी अवस्थिति समझ में आ जाए। और जैसे मैंने याद किया था वैसे ही इस वीडियो में आपको याद करवाने वाला हूं। आपको मेरे साथ सिर्फ इस वीडियो को देखना और मानचित्र को मन में रख के चलते हुए चलना है। और लास्ट में मैं ऐसा उपाय बताऊंगा कि जिससे आपको याद किया हुआ चीज़ हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। चलिए मैं याद करवाता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्या है कि आपको मैं वेस्ट चंपारण, है ना, मैप को दोस्तों देखते रहना है। आपको मैप को साथ में लेके चलना है और उसे देखते रहना है। ये नहीं कि सिर्फ याद करना है, आपको मैप में एक इमेज बनाना है। शुरुआत में वेस्ट चंपारण से कर रहा हूँ, दो दो करके याद करेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, है ना, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, याद करते जाइए, बोलते भी जाइए और देखते भी जाइए। मैप को इमेज बनाइए, मैप का इमेज बनाइए अपने माइंड में। वेस्ट चंपारण सबसे लास्ट उस कॉर्नर में दिख रहा है, और उसके बाद ईस्ट चंपारण क्लॉकवाइज, उसके बाद छोटा सा आपको दिखेगा शिवहर, छोटा सा शिवहर दिख रहा है, और उसके बाद सीतामढ़ी। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, जस्ट शिवहर, उसके बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद आपको मधुबनी दिख रहा है, मधुबनी के बाद सुपौल दिख रहा है। तो मधुबनी, सुपौल, फिर अररिया, किशनगंज। चलिए दो दो करके याद, जैसे मैंने करवाया वैसे याद कीजिए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब आंख बंद करिए और ऊपर से एक तरफ से इमेजिन करते हुए चलिए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ऊपर का आपको एक क्रम से याद हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आप इसी तरह घूमिए इधर ही। तो आप किशनगंज के जस्ट नीचे क्या देखेंगे? पूर्णिया। तो फिर क्या बोलिएगा? पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया, कटिहार। फिर नीचे आ जाइए, कटिहार से जस्ट नीचे भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। अब इधर आइए, जमुई, नवादा, जमुई, नवादा। उसके बाद आइए आप गया, औरंगाबाद, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, रोहतास, कैमूर। तो पहले मैं इधर से आ जाता हूँ। फिर क्या था इधर? किशनगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर। फिर उसके बाद भागलपुर से स्टार्ट करते हैं, इधर वाला, नीचे वाला, भागलपुर, बांका, बी से भागलपुर, बी से बांका, भागलपुर, बांका। फिर आप आ जाइए जमुई, नवादा, जमुई, नवादा, फिर गया, औरंगाबाद, फिर रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। चलिए दोस्तों, अब फिर से मैं दोहराते हुए आ रहा हूँ। अब आप भी आंख बंद करके दोहराते हुए आइए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, किशनगंज के जस्ट नीचे पूर्णिया, पूर्णिया के जस्ट नीचे कटिहार, पूर्णिया, कटिहार, कटिहार के जस्ट नीचे भागलपुर, भागलपुर के जस्ट नीचे बांका, बांका के साइड में जमुई, फिर नवादा, जमुई, नवादा, फिर गया, फिर औरंगाबाद, फिर रोहतास, और सबसे लास्ट में सादर्न मोस्ट जो हम लोग बात करते हैं इधर वेस्टर्न में, है ना, वेस्टर्न मोस्ट कैमूर। फिर अब ये वेस्ट वाले पार्ट को याद करते हैं। कैमूर के जस्ट ऊपर में बक्सर, कैमूर, बक्सर, बक्सर के साइड में इधर भोजपुर, भोजपुर के बाद सारण। तो कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण। फिर आप आ जाइए सिवान, गोपालगंज, सिवान, गोपालगंज, फिर वेस्ट चंपारण। इस तरह से दोस्तों आपने चारों तरफ ये घूम लिया। और ये इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इधर कौन है, इधर कौन है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी इसके ट्रिक भी याद करवा दूंगा कि कैसे याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए अब आएगा क्वेश्चन कि नेपाल से सटे हुए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आएगा। तो नेपाल से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट में आप जब देखिएगा तो क्या आ जाएगा। अब मैंने मैप को बंद कर दिया, आप देखिए नेपाल से सटे हुए कौन सब था, एक बार फिर से देख लीजिए। नेपाल से सटे हुए ऊपर वाले जो भी मैंने शुरुआत में आपको याद करवाए थे वो सारे के सारे नेपाल से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट थे। तो कौन कौन थे? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7। शिवहर नहीं है दोस्तों। तो 7 जो डिस्ट्रिक्ट है वो है नेपाल से सटे हुए। अब आ जाइए इधर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर।
तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो वेस्ट बंगाल को टच कर रहे हैं। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब आ जाइए झारखंड नीचे वाले पार्ट में। झारखंड में क्या है, तो ये कटिहार भी छोटा सा पोर्शन यहाँ पे टच कर रहा है, तो कटिहार भी आ जाएगा। तो कटिहार, फिर उसके नीचे भागलपुर, भागलपुर के नीचे बांका, बांका के बगल में जमुई, जमुई के बगल में नवादा, नवादा के बगल में गया, गया फिर औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद रोहतास। तो रोहतास तक जो है ये झारखंड से टच करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट झारखंड से टच कर रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से कर रहे हैं और 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से कर रहे हैं। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मैंने आपको क्या याद करवाया, कैमूर, कैमूर के बाद बक्सर, बक्सर के साइड में भोजपुर, भोजपुर फिर सारण, सारण के बाद सिवान, सिवान के बाद गोपालगंज और ऊपर वेस्ट चंपारण। ये सब यूपी से सटे हुए राज्य हैं। आपको मैंने चारों तरफ का तो याद करवा दिया। अब जो याद करवाएंगे, अब देखिए उसके जस्ट साइड से, अब ईस्ट चंपारण में हमने याद किया था, इधर सारण हो गया। अब देखिए इधर से याद कीजिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा है ना, जस्ट उसके नीचे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, 4 एक साथ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा एंड मधेपुरा। मधेपुरा जहाँ से छोड़े थे बगल में क्या था, पूर्णिया, तो पूर्णिया के साइड में मधेपुरा आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके नीचे आ जाए, मुजफ्फरपुर से नीचे वैशाली, समस्तीपुर, यहाँ पे खगड़िया, खगड़िया के जस्ट साइड में कौन सा है, भागलपुर, नीचे कौन सा है, मुंगेर। तो फिर आ जाए पटना, पटना याद होगा, पटना, नालंदा है ना, फिर उसके बाद इधर बेगूसराय, फिर लखीसराय, पटना, नालंदा, बेगूसराय एंड लखीसराय। और पटना के जस्ट नीचे 2 डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा, एक अरवल छोटा सा, एक जहानाबाद, और यहाँ बीच में एक मिल जाएगा शेखपुरा, बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा। अब आपको मैं दूसरे तरीके से याद करवाऊंगा, वो परमंडल की तरह है ना, कितने परमंडल है और परमंडल में कितने जिले हैं, तो उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए देखिए, ये मैंने बता दिया नेपाल, नेपाल से कौन कौन सटा हुआ है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। एकदम ऊपर वाला पोर्शन आपको एकदम माइंड में बनना चाहिए। यूपी कौन सा हो गया, वेस्ट वाला पार्ट, वेस्ट चंपारण ऊपर में सबसे ऊपर, उसके नीचे गोपालगंज, गोपालगंज के नीचे सारण, सारण के नीचे सिवान, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, फिर कैमूर और लास्ट में रोहतास। रोहतास का भी छोटा सा पोर्शन नीचे टच करता है। फिर झारखंड देखिए, झारखंड नीचे वाला, झारखंड रोहतास, रोहतास के बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार का छोटा सा पोर्शन। और वेस्ट बंगाल में आप देखिएगा किशनगंज, उसके नीचे पूर्णिया, पूर्णिया के नीचे कटिहार। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, 1-2 बार आप देखिएगा तो ये याद हो जाएगा। अब देखिए, अब हम प्रमंडल को याद करते हैं। प्रमंडल है और उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो बिहार का जो क्षेत्र है, प्रमंडल होता है प्रशासनिक इकाई। तो जब हम बात करते हैं तो इसको 9 प्रमंडल में, बिहार में कितने प्रमंडल है दोस्तों, 9 प्रमंडल है और सबका अलग अलग ये पे कलर किया हुआ है ना, 1 कलर 2 कलर इस तरह से दिया हुआ है। मैं सबको अलग अलग तरीके से याद करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम याद करते हैं तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल। पहला प्रमंडल कौन सा है, तिरहुत। तिरहुत देखिए इस कलर में है, तो प्रमंडल तिरहुत, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुजफ्फरपुर। तिरहुत में कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने जिले हैं दोस्तों, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तिरहुत में। अब याद कीजिए तिरहुत में कहाँ से स्टार्ट होगा, वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण के जस्ट साइड में क्या था, ईस्ट चंपारण। चलिए आइए, ईस्ट चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी और नीचे मुजफ्फरपुर, उसका वैशाली। अब ऐसे मैप को याद रखिए, ऐसे तो मैंने याद करवाया था, अब ऐसे याद रखिए। वेस्ट चंपारण, जस्ट नीचे ईस्ट चंपारण, बीच में शिवहर, उसके बगल में सीतामढ़ी और नीचे जस्ट मुजफ्फरपुर और उसके नीचे वैशाली। यहाँ तक आइए, है ना, ईस्ट वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, ये तो ऐसे ही याद करवाया था। और नीचे मुजफ्फरपुर और फिर एक जुड़ जाएगा वैशाली। ये आपका हो गया तिरहुत प्रमंडल में। टोटल कितने तिरहुत में, 6 डिस्ट्रिक्ट। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, नीचे आपका आ जाएगा मुजफ्फरपुर और एक वैशाली। चलिए नेक्स्ट प्रमंडल देखते हैं। नेक्स्ट प्रमंडल है दोस्तों पटना। जब हम पटना का प्रमंडल देखते हैं, पटना का ही मुख्यालय होगा। पटना ये कलर है, रेड कलर वाला, है ना, तो रेड कलर, इसमें भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट्स और इसमें भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए शुरुआत करते हैं पटना से ही। पटना के आसपास देखिए, पटना, नालंदा, पटना, नालंदा इस साइड, और पटना के सारे के सारे इस साइड, वेस्ट साइड देखिए क्या है, भोजपुर, भोजपुर के नीचे बक्सर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो आपको मैंने इधर से याद करवाया था, तो इधर से आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, रोहतास साइड में
फिर उसके बाद कैमूर, कैमूर के बगल में बक्सर, बक्सर के साइड में भोजपुर, भोजपुर के साइड में पटना, पटना के क्लॉकवाइज नालंदा, है ना। तो रोहतास कैमूर, रोहतास कैमूर, रोहतास कैमूर नीचे से, फिर कैमूर बक्सर, कैमूर बक्सर ऊपर हो गया, बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर, भोजपुर पटना, पटना नालंदा। इस तरह से 6 डिस्ट्रिक्ट आप मन में याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि 3 ऐसे प्रमंडल हैं जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक तिरहुत हो गया, एक पटना हो गया, एक मुंगेर। अब मुंगेर का ये वाला है, तो मुंगेर में देखिए क्या क्या आएगा। मुंगेर यहाँ साइड में है, मुंगेर खगड़िया, मुंगेर जस्ट ऊपर खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। तो मैंने बांका के बाद जमुई बोला था, तो जमुई देखिए सब यहाँ पे है। जमुई के जस्ट ऊपर आप देखिए लखीसराय, बगल में मुंगेर, उसके बाद शेखपुरा और उसके बाद आपको दिख जाएगा एक मिनट लखीसराय और उसके बाद बेगूसराय और खगड़िया। तो आप 2 याद रखिए, बेगूसराय खगड़िया, बेगूसराय खगड़िया, मुंगेर, मुंगेर बेगूसराय खगड़िया मुंगेर और जमुई नीचे, फिर लखीसराय और शेखपुरा। लखीसराय शेखपुरा जस्ट साइड में है, एकदम एक एक बगल में। बेगूसराय खगड़िया, खगड़िया से मुंगेर, मुंगेर से जमुई, जमुई से शेखपुरा, शेखपुरा से लखीसराय। इस तरह से 6 प्रमंडल आपको दिख जाएंगे मुंगेर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मगध प्रमंडल। अब 5 डिस्ट्रिक्ट हैं मगध प्रमंडल में। तो देखिए मगध प्रमंडल आपको गया वाला इलाका दिखेगा नीचे में। इधर से आप देखिए गया में हमने कैसे एंट्री मारा था, नवादा, नवादा के जस्ट बगल में गया, गया के बगल में औरंगाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद और जस्ट इसके ऊपर अरवल और जहानाबाद, अरवल और जहानाबाद। उसके ऊपर में आपको पटना और नालंदा मिलेगा। तो आपको याद कैसे रखना है, तो नवादा, गया प्रमंडल में कौन कौन, मगध प्रमंडल का हेडक्वार्टर गया और उसमें कौन कौन डिस्ट्रिक्ट हैं। तो पहला आ जाएगा नवादा, फिर आ जाएगा गया, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद, अरवल और जहानाबाद। चलिए नेक्स्ट प्रमंडल देखते हैं, पूर्णिया। अब डिस्ट्रिक्ट कम हो जाएंगे। पूर्णिया इधर वाला ये 4, पूर्णिया मैंने आपको बताया था क्या था, किशनगंज, पूर्णिया और उसके जस्ट नीचे कटिहार। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार 3 तो ऐसे हो गया और बगल में उसके जस्ट अररिया। तो अररिया, किशनगंज ऊपर वाला पोर्शन, किशनगंज के जस्ट नीचे आपको पूर्णिया, पूर्णिया के जस्ट नीचे कटिहार। तो 4 प्रमंडल ये इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। वो कौन है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एंड कटिहार और हेडक्वार्टर क्या है, पूर्णिया है। तो ये प्रमंडल पूर्णिया हो गया। अब आ जाइए कोसी। कोसी में 3 ही है, यहाँ पे है कोसी में। तो कोसी क्या क्या हो जाएगा, सुपौल, सुपौल आप उधर से आ रहे थे तो सुपौल दिखा था आपको, फिर मधुबनी और सहरसा। तो सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी नहीं दोस्तों, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एंड सहरसा कोसी प्रमंडल में, जहाँ पे हेडक्वार्टर उसका कहाँ है, कोसी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दरभंगा। दरभंगा आपको यहाँ से ऐसे दिख जाएगा डायरेक्ट। तो दरभंगा प्रमंडल में भी 3 है। कौन कौन हो जाएगा, ऊपर सबसे ऊपर मधुबनी, फिर बीच में दरभंगा, नीचे समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। किस प्रमंडल में, दरभंगा प्रमंडल में। चलिए नेक्स्ट देखिए, सारण प्रमंडल। सारण इस कोना में आपको दिख रहा है। तो सारण प्रमंडल में आपको सारण सबसे नीचे दिखेगा। ऊपर कौन सा है, गोपालगंज, गोपालगंज के नीचे सिवान, सिवान के नीचे सारण। गोपालगंज, सिवान एंड सारण 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें भी, गोपालगंज, सिवान और सारण। चलिए नेक्स्ट है आपका भागलपुर, जो लास्ट बस 2 सबसे 2 ही जिला इसमें है। कौन कौन है, भागलपुर और बांका, जो आपको दिख रहा था। तो भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और बांका। इस तरह से आपके 9 प्रमंडल कवर यहाँ पे होते हैं। मैं एक बार क्विक रिवीजन मार देता हूँ, क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे कम किस में, भागलपुर प्रमंडल कहाँ है, नीचे भागलपुर में, भागलपुर और बांका। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट हैं किस किस में, देखिए तो सिवान ये वाला सारण प्रमंडल में है, फिर आपको कोसी प्रमंडल में मिलेगा और फिर आपको दरभंगा में मिलेगा। तो कोसी प्रमंडल में कौन कौन, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये कोसी प्रमंडल में है। सारण प्रमंडल में देखिए कौन कौन आ जाएगा, सिवान, सारण और गोपालगंज, ये हो गया है ना। फिर आपको दिखेगा दरभंगा वाला प्रमंडल, दरभंगा में 3, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोसी मैंने बता ही दिया है। अब जो है पूर्णिया, पूर्णिया में 4, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। अब उसके बाद मगध में आपको 5 दिख जाएंगे और उसके बाद उसका हेडक्वार्टर गया तो बताया था। मुंगेर में आपको 6 दिखेंगे और पटना में 6 और तिरहुत में 6, तिरहुत का मुजफ्फरपुर है। इस तरह से दोस्तों आपको ये सारे के सारे याद कर लेने हैं और
क्वेश्चन मैं आगे आएगा तब बताऊंगा कि कैसे कोशिश जैसे परमंडल है या और अदर परमंडल है उससे गंगा नदी जाती है या नहीं जाती है, किस जिले से जाती है, तो वो गंगा नदी वाले वीडियो में मैं लाऊंगा, क्योंकि 66 बीपीएससी के प्री में भी वो पूछा गया था। अब देखिए आप इसको याद कैसे रखिएगा, ये आपका होगा कैसे। आप क्या कीजिएगा, ब्लैंक मैप लेके ब्लैंक मैप आप लीजिएगा और उसमें एकदम अपने मन से भरिएगा, जो भी याद डिस्ट्रिक्ट होगा आपको ऊपर ऊपर जैसे मैंने आपको याद करवाया वो डिस्ट्रिक्ट भरिएगा, बीच में जो भूलिएगा एक बार देख लीजिएगा, फिर उसको याद कीजिएगा, फिर भरिएगा। इस तरह से 5-6 ब्लैंक मैप जब अपने से आप भर लेंगे तो आप कभी भी ये चीज़ नहीं भूल पाइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।